ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन के बारे में। तो फर्स्ट देखिए, कोरोजन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। तो देखिए यहाँ मेटल का कोरोजन हो रहा है ना। अब कोरोजन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल सरफेस पर कुछ रिएक्शंस होती हैं, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। तो जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो उनको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, या उनको रस्टिंग, या आप कह सकते हो उनका कलर चेंज करना, या उनके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक जैसे रस्टिंग में होता है, तो रस्टिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, और वही जो रस्ट बनता है वो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर उसे पेनिट्रेट करके और अंदर रस्टिंग करता चला जाता है। जस्ट लाइक दैट टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जब आप नया लेके आते हो तो बिल्कुल न्यू एकदम शाइन करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा कलर इसका ब्लैकिश हो जाएगा या टार्निश हो जाएगा थोड़ा सा। देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। तो कॉपर भी अगर आप खुले उसमें छोड़ दो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के प्रेजेंस में, उसमें क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, ग्रीन कलर की कोटिंग इसमें आ जाती है। राइट, अब आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग में आप जिंक की प्लेटिंग करवाते हैं आयरन के ऊपर। ओके, बाय मेकिंग अलॉयज, पेंटिंग, ग्रीजिंग। गैल्वेनाइजिंग में आप जिंक की प्लेटिंग करवा देंगे, और अलॉयज़ की प्लेटिंग भी करवा सकते हैं या कोटिंग चढ़वा सकते हैं। पेंटिंग आप अगर पेंट कर दें उस पर, या ग्रीस लगा देंगे, ऑयलिंग कर सकते हैं, और टिन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट गैल्वेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक से अगर आप कोटिंग करेंगे स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं आप, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इट इज़ डन बाय डिपिंग द ऑब्जेक्ट इन मॉल्टन जिंक। आप मॉल्टन जिंक में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिप करते हैं, तो उसके ऊपर एक जिंक की थिन लेयर उस पर कोटिंग आ जाती है, और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। ना इससे क्या होगा कि जो अब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है जो वो इस कोटिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगी और रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अलॉइंग मेथड में क्या होगा, देखिए, इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। तो दूसरे मेटल्स के साथ में एक मेटल को मिला के उसका पहले से ही एक अलॉय हम तैयार करते हैं जिसमें क्या हो, रस्टिंग या कोरोजन कम हो। अलॉइंग ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, इट इज़ कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ गोल्ड एंड टू मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज़ 24 कैरेट गोल्ड, दैट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, मीन्स उसकी हार्डनेस कम होती है। तो आप इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ करोगे तभी आप इसकी ज्वेलरी बना सकते हो। तो इसमें आप क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं या Ag मिला सकते हैं। तो इसकी वजह से आप फिर सुनते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड, इसका मतलब इसमें 2 पार्ट किसके हैं, कॉपर या Ag के होते हैं। अलॉइंग ऑफ आयरन, तो प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजीली व्हेन हॉट। इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.05%, and it becomes hard and strong iron is mixed with many metals। तो जो प्योर आयरन होता है वो भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, बट आप इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाते हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है और रस्टिंग भी इसकी कम होगी। ठीक है,
और जब आप आयरन में निकल और क्रोमियम बना देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनती है, जिस पे रस्टिंग बहुत कम होती है या ना के बराबर भी। नेक्स्ट इज़ पेंटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विद द पेंट। तो आप पेंट करके भी रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रीजिंग और ऑयलिंग। When grease or oil is applied to the surface of an iron object, then air and moisture can। तो ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर देंगे तो उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल की लेयर होने के बाद वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देगी, पेनिट्रेट नहीं करने देगी, तो रस्टिंग नहीं होगी। टिन प्लेटिनिंग और क्रोमियम प्लेटिनिंग में टिन और क्रोमियम मेटल्स की प्लेटिंग होती है या थिन लेयर उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू करवाते हैं ऑब्जेक्ट पर, तो उसमें भी रस्टिंग क्योर कर सकते हैं या उस रस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।